ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। इस समय हम भीष्म पर्व का अध्ययन कर रहे हैं और महाभारत के 10वें दिन का युद्ध जो है समाप्त हो चुका है। और हमने अंतिम कक्षा में अध्ययन किया कि जो भीष्म पितामह है अंततः उनका जो है अंत एक प्रकार से हो जाता है और अर्जुन और शिखंडी के सहयोग से वो जो है सरसैया पर लेट जाते हैं। और वहां पर हमने ये भी पढ़ा कि कुछ मुनि ऋषि मुनि हैं जो हंस रूप में वहां आते हैं। उन्हें वह कहते हैं कि मैं दक्षिणायन में अपने प्राणों का उत्सर्ग नहीं करूंगा, तो उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हैं। फिर अर्जुन को कहते हैं तो अर्जुन उन्हें तकिया लगा कर देते हैं और बाण के माध्यम से वहां जल की धार भी उत्पन्न करते हैं। और उसके बाद वहां पर जो है दुर्योधन को वो समझाते हैं कि देखो अब मेरी मृत्यु हो चुकी है, पांडव जो हैं वो देवताओं से भी पराजित नहीं हो सकते, तो तुम्हें जो है युद्ध समाप्त कर देना चाहिए। हालांकि हमने अंत में पढ़ा कि दुर्योधन को ये भीष्म पितामह की जो सलाह है वो पसंद नहीं आती है। अब उसके आगे हम आज अध्ययन करेंगे। तो हमारा है द्वाविंशत्यधिक शततमोध्याय यानी 122वां अध्याय, भीष्म और कर्ण का रहस्यमय संवाद। संजयोवाच ततस्ते पार्थिवः सर्वे जगमुः क्षमा करें। ततस्ते पार्थिवः सर्वे जगमुः स्वानालयान् पुनः तूष्णीं भूते महाराज भीष्मे शान्तनुनन्दने श्रुत्वा तु निहतं भीष्मं राधेया पुरुषर्षभः ईषद्गता सन्त्रासस्त्वरयोपजगामः सददर्श महात्मानं शरतल्पगतं तदा जन्मशय्यागतं वीरं कार्तिकेयमेव प्रभुम्। संजय कहते हैं, महाराज भीष्म के चुप हो जाने पर सब राजा वहां से उठकर अपने अपने विश्राम स्थान को चले गए। भीष्म जी को रथ से गिराया गया सुनकर पुरुष प्रवर राधानंदन कर्ण के मन में कुछ भय समा गया। वह बड़ी उतावली के साथ उनके पास आया। उस समय उसने देखा महात्मा भीष्म सरसैया पर सो रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे वीरवर भगवान कार्तिकेय जन्म काल में सरसैया यानी सरकंडों के विछावन पर सोए थे। वीर भीष्म के नेत्र बंद थे। उन्हें देखकर तेजस्वी कर्ण की आंखों में आंसू छलक आए और अश्रु गदगद कंठ होकर उसने कहा, भीष्म भीष्म महाबाहो, कुरुश्रेष्ठ मैं वही राधा पुत्र कर्ण हूँ जो सदा आपकी आंखों में गड़ा रहता है और जिसे आप सर्वत्र द्वेष दृष्टि से देखते हैं। कर्ण ने यह बात उनसे कही। उसकी बात सुनकर वंद नेत्रों वाले बलवान कुरुवृद्ध भीष्म ने धीरे से आंख खोलकर देखा और उस स्थान को एकांत देखकर पहरेदारों को दूर हटाकर एक हाथ से कर्ण का उसी प्रकार सस्नेह आलिंगन किया जैसे पिता अपने पुत्र को गले से लगाता है। तत्पश्चात उन्होंने इस प्रकार कहा, आओ आओ कर्ण, तुम सदा मुझसे लाग डांट रखते हो यानी मुझसे ज्यादा हमेशा ईर्षा रखते हो, सदा मेरे साथ स्पर्धा करते हो। आज यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण नहीं होता। वत्स, तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो। तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं है महाबाहो, तुम सूर्य के पुत्र हो। मैंने नारद जी से तुम्हारा परिचय प्राप्त किया था। तात श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास से भी तुम्हारे जन्म का वृत्तांत ज्ञात हुआ था और जो कुछ ज्ञात हुआ है वह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारे प्रति मेरे मन में द्वेष नहीं है, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वीर, मैं कभी कभी तुमसे जो कठोर वचन बोल दिया करता था उसका उद्देश्य था तुम्हारे उत्साह और तेज को नष्ट करना, क्योंकि सूतनंदन तुम राजा दुर्योधन के उकसाने से अकारण ही समस्त पांडव सूतनंदन तुम राजा दुर्योधन के उकसाने से अकारण ही समस्त पांडवों पर बहुत बार आक्षेप किया करते थे। तुम्हारा जन्म कन्यावस्था में ही कुंती के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण धर्मलोप से हुआ है। इसलिए नीच पुरुषों के आश्रय से तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार ईर्ष्यावश गुणवान पांडवों से भी द्वेष रखने वाली हो गई है और इसी के कारण कौरव सभा में मैंने तुम्हें अनेक बार कटु वचन सुनाए हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारा पराक्रम समर भूमि में शत्रुओं के लिए दुसह है। तुम ब्राह्मण भक्त सूरवीर तथा दान में उत्तम निष्ठा रखने वाले हो।
देवोपम वीर, मनुष्यों में तुम्हारे समान कोई नहीं है। मैं सदा अपने कुल में फूट पड़ने के डर से तुम्हें कटु वचन सुनाता रहा। बाण चलाने, दिव्यास्त्रों का संधान करने, फुर्ती दिखाने तथा अस्त्र बल में तुम अर्जुन एवं महात्मा श्री कृष्ण के समान हो। कर्ण, तुमने कुरुराज दुर्योधन के लिए कन्या लाने के निमित्त अकेले काशीपुरी में जाकर केवल धनुष की सहायता से वहां आए हुए समस्त राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया था। युद्ध की श्लाघा रखने वाले वीर, यद्यपि राजा जरासंध दुर्जय एवं बलवान था, तथापि वह रणभूमि में तुम्हारी समानता न कर सका। तुम ब्राह्मण भक्त, धैर्य पूर्वक युद्ध करने वाले तथा तेज और बल से संपन्न हो। संग्राम भूमि में देव कुमारों के समान जान पड़ते हो और प्रत्येक युद्ध में मनुष्यों से अधिक पराक्रमी हो। मैंने पहले जो तुम्हारे प्रति क्रोध किया था वह अब दूर हो गया है, क्योंकि प्रारब्ध के विधान को कोई पुरुषार्थ द्वारा टाल नहीं सकता। शत्रुसूदन वीर, पांडव तुम्हारे सगे भाई हैं। महाबाहो, यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अपने उन भाइयों से मिल जाओ। सूर्यनंदन, मेरी मृत्यु के द्वारा ही यह बैर की आग बुझ जाए और भूमंडल के समस्त नरेश अब दुख शोक से रहित एवं निर्भय हो जाए। कर्ण ने कहा, महाबाहो भीष्म, आप जो कुछ कह रहे हैं उसे भी मैं जानता हूँ। यह सब ठीक है, इसमें संशय नहीं। वास्तव में मैं कुंती का ही पुत्र हूँ, सूत पुत्र नहीं हूँ। परंतु माता कुंती ने तो मुझे पानी में बहा दिया और सूत ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। पूर्व काल से ही मैं दुर्योधन के साथ स्नेह करता आया हूँ और प्रसन्नता पूर्वक रहा हूँ। दुर्योधन से मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि तुम्हारा जो जो दुष्कर कार्य होगा वह सब मैं पूरा करूंगा। दुर्योधन का ऐश्वर्य भोग कर मैं उसे निष्फल नहीं कर सकता। जैसे वसुदेव नंदन श्री कृष्ण पांडुपुत्र अर्जुन की सहायता के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, उसी प्रकार मेरे धन, शरीर, स्त्री, पुत्र तथा यश सब कुछ दुर्योधन के लिए निछावर है। यज्ञों में प्रचुर दक्षिणा देने वाले कुरुनंदन भीष्म, मैंने दुर्योधन का आश्रय लेकर पांडवों का क्रोध सदा इसलिए बढ़ाया है कि एक क्षत्रिय जाति रोगों का शिकार होकर न मरे, अर्थात युद्ध में वीर गति प्राप्त करे। यह युद्ध अवश्यम भावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। भला दैव को पुरुषार्थ के द्वारा कौन मिटा सकता है। पितामह, आपने भी तो ऐसे निमित्त लक्षण देखे थे जो भूमंडल के विनाश की सूचना देने वाले थे। आपने कौरव सभा में उनका वर्णन भी किया था। पांडवों तथा भगवान वासुदेव को मैं सब प्रकार से जानता हूँ। वे दूसरे पुरुषों के लिए सर्वथा अजेय हैं, तथापि मैं उनसे युद्ध करने का उत्साह रखता हूँ और मेरे मन का यह निश्चित विश्वास है कि मैं युद्ध में पांडवों को जीत लूंगा। पांडवों के साथ हम लोगों का यह वैर अत्यंत भयंकर हो गया है, अब इसे दूर नहीं किया जा सकता। मैं अपने धर्म के अनुसार प्रसन्न चित्त होकर अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। तात मैं युद्ध के लिए निश्चय कर चुका हूँ वीर। मेरा विचार है कि आपकी आज्ञा लेकर युद्ध करूं, अतः आप मुझे इसके लिए आज्ञा देने की कृपा करें। मैंने क्रोध के आवेग से अथवा चपलता के कारण यहाँ जो कुछ आपके प्रति कटुवचन कहा हो या आपके प्रतिकूल आचरण किया हो, वह सब आप कृपा पूर्वक क्षमा कर दें। देखिए, यही होता है हमारे संसार में भी। हम अक्सर देखते हैं कि जिसके साथ हमारी ठीक ठाक से बनती नहीं है, जब उसकी भी मृत्यु आती है, हमारी मृत्यु आती है, तो फिर हम जो है सारे जो हमारे एक दूसरे के विरोध के भाव हैं उनको त्याग देते हैं। तो वही यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। भीष्म ने कहा, कर्ण, यदि यह भयंकर बैर अब नहीं छोड़ा जा सकता तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से युद्ध करो। दीनता और क्रोध छोड़कर अपनी शक्ति और उत्साह के अनुसार सत्पुरुषों के आचार में स्थित रहकर युद्ध करो। तुम रण क्षेत्र में पराक्रम कर चुके हो और आचारवान तो हो ही। अब देखिए, यहाँ पर भीष्म भी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि हमने पहले पढ़ा है कि कई बार उसको जो है भीष्म नीचा भी दिखा चुके हैं। कर्ण, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम जो चाहते हो वह प्राप्त करो। धनंजय के हाथ से मारे जाने पर तुम्हें क्षत्रिय धर्म के पालन से प्राप्त होने वाले लोकों की उपलब्धि होगी। तुम अभिमान शून्य होकर बल और पराक्रम का सहारा लेकर युद्ध करो। क्षत्रिय के लिए धर्मानुकूल युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी साधन नहीं है। कर्ण, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मैंने कौरवों और पांडवों में शांति स्थापित करने के लिए दीर्घ काल तक महान प्रयत्न किया था, किंतु मैं उसमें कृत कार्य न हो सका। संजय कहते हैं, राजन, गंगानंदन भीष्म के ऐसा कहने पर राधानंदन कर्ण उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले रथ पर आरूढ़ हो आपके पुत्र दुर्योधन के पास चला गया। इस प्रकार हमारा 122वां अध्याय समाप्त हुआ और यहीं पर हमारा भीष्म पर्व भी समाप्त होता है। आगे इसकी श्रवण महिमा है, तो मतलब इसको क्यों पढ़ना चाहिए, यहाँ पे महाभारत का सार भी है। तो हम सीधा चलते हैं हमारे अगले पर्व पर। एक मिनट का समय दीजिए, मैं निकाल लूं। कहाँ गया PDF? यस, चलिए, हमारा चतुर्थ खंड आज से आरंभ हो रहा है।
तो हमारा अब जो है द्रोण पर्व आरंभ होगा, जहां पर पहले उपपर्व का नाम है द्रोणाभिषेक पर्व, जहां पर जो भीष्म पितामह के मृत्यु के उपरांत द्रोण जी को जो है सेनापति बनाया जाएगा। भीष्म जी के धराशायी होने से कौरवों का शोक तथा उनके द्वारा कर्ण का स्मरण, यह हमारा पहला अध्याय है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जन्मेजय तमप्रतिम सत्तौजौ बलवीर्यसमन्वितं हतदेवव्रतं श्रुत्वा पाञ्चाल्येन शिखण्डिना धृतराष्ट्रस्ततो राजा शोकव्याकुललोचना किमच्चेष्टत विप्रसे हते पितरि वीर्यवान् तस्य पुत्रो हि भगवन् भीष्मद्रोणमुखैरथैः पराजित्य महेश्वासान् पाण्डवान् राज्यमिच्छति तस्मिन् हते तु भगवान् केतौ सर्वधनुष्पतां यतश्चेष्टत कौरव्यस्तन्मे ब्रूहि तपोधन। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, अनुपम सत्व, ओज, बल और पराक्रम से संपन्न देवव्रत भीष्म को पांचाल राज शिखंडी के हाथ से मारा गया सुनकर राजा धृतराष्ट्र के नेत्र शोक से व्याकुल हो उठे होंगे। ब्रह्म से अपने ज्येष्ठ पिता के मारे जाने पर पराक्रमी धृतराष्ट्र ने कैसी चेष्टा की? भगवान, आपका पुत्र दुर्योधन भीष्म द्रोण आदि महारथियों के द्वारा महाधनुर्धर पांडवों को पराजित करके स्वयं राज्य हथिया लेना चाहता था। भगवान तपोधन, संपूर्ण धनुर्धरों के ध्वज स्वरूप भीष्म जी के मारे जाने पर कुरुवंशी दुर्योधन ने जो प्रयत्न किया हो वह सब मुझे बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, ज्येष्ठ पिता को मारा गया सुनकर कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र चिंता और शोक में डूब गए। उन्हें क्षण भर भी शांति नहीं मिल रही थी। वे भूपाल निरंतर उस दुखदायिनी घटना का ही चिंतन करते रहे। उसी समय विशुद्ध अंतःकरण वाला गलवगण पुत्र संजय पुनः उनके पास आया। महाराज, रात के समय कुरुक्षेत्र के शिविर से हस्तिनापुर में आए हुए संजय से अंबिकानंदन धृतराष्ट्र ने वहां का समाचार पूछा। भीष्म की मृत्यु का वृत्तांत सुनकर उनका मन सर्वथा प्रसन्न एवं उत्साह शून्य हो गया था। वे अपने पुत्रों की विजय चाहते हुए आतुर की भांति विलाप कर रहे थे। धृतराष्ट्र ने पूछा, तात संजय, भयंकर पराक्रमी महात्मा भीष्म के लिए अत्यंत शोक करके काल प्रेरित कौरवों ने आगे कौन सा कार्य किया? उन दुर्धर्ष वीर महात्मा भीष्म के मारे जाने पर तो समस्त कुरुवंशी शोक समुद्र में डूब गए होंगे, फिर उन्होंने कौन सा कार्य किया? संजय, महात्मा पांडवों की वह विशाल एवं प्रचंड सेना तो तीनों लोगों के हृदय में तीव्र भय उत्पन्न कर सकती है। उस महान भय के अवसर पर दुर्योधन की सेना में ऐसा कौन वीर महारथी पुरुष था जिसका आश्रय पाकर सम्रांगण में वीर कौरव भयभीत नहीं हुए? संजय, कुरुश्रेष्ठ देवव्रत के मारे जाने पर उस समय सब राजाओं ने कौन सा कार्य किया, यह सब मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजन, उस युद्ध में भीष्म जी के मारे जाने पर उस समय आपके पुत्रों ने जो कार्य किया वह सब मैं बता रहा हूँ। मेरे इस कथन को आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। राजन, जब सत्य पराक्रमी भीष्म मार दिए गए उस समय आपके पुत्र और पांडव अलग अलग चिंता करने लगे। पुरुष संघ क्षत्रिय धर्म का विचार करके अत्यंत विस्मित और प्रसन्न हुए। फिर अपने कठोरता पूर्ण धर्म की निंदा करते हुए उन्होंने महात्मा भीष्म को प्रणाम किया और उन अमित पराक्रमी भीष्म के लिए झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा तकिए और सैया की रचना की। इसी प्रकार परस्पर वार्तालाप करके भीष्म जी की रक्षा की व्यवस्था कर दी गई और उन गंगानंदन देवव्रत की अनुमति ले उनकी परिक्रमा करके आपस में मिलकर वे काल प्रेरित क्षत्रिय क्रोध से आंखें लाल किए पुनः युद्ध के लिए निकले। तदनंतर बाजों की ध्वनि और नगाड़ों की गड़गड़ाहट के साथ आपकी तथा पांडवों की सेनाएं भी युद्ध के लिए निकली। राजेंद्र, जिस समय भीष्म जी रथ से गिरे उस समय सूर्य पश्चिम दिशा में ढल चुके थे। यद्यपि महात्मा गंगानंदन भीष्म ने उन सबको युद्ध बंद कर देने की सलाह दी थी, तथापि काल से विवेक शक्ति नष्ट हो जाने के कारण वे भरत श्रेष्ठ क्षत्रिय उनके हितकर वचन की अवहेलना करके अमरस के वशीभूत हो हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए तुरंत ही युद्ध के लिए निकल पड़े। पुत्र सहित आपके मोह अर्थात अविवेक से क्षमा करें और भीष्म का वध हो जाने से समस्त राजाओं सहित संपूर्ण कुरुवंशी मृत्यु के अधीन हो गए। जैसे हिंसक जंतुओं से भरे हुए वन में बिना आरक्षक की भेड़ और बकरियां भय से उद्विग्न हो रहती हैं, उसी प्रकार आपके पुत्र और सैनिक देवव्रत से रहित हो मनी मन अत्यंत उद्विग्न हो उठे। पर श्रोमणी, भीष्म के धराशायी हो जाने पर कौरव सेना, नक्षत्र रहित आकाश, वायु शून्य अंतरिक्ष, नष्ट हुई खेती वाली भूमि, असंस्कृत वाणी तथा राजा बलि के बांध लिए जाने पर नायक विहीन हुई असुरों की सेना के समान उद्विग्न, असमर्थ और श्रीहीन हो गई। गंगानंदन, भरत श्रेष्ठ भीष्म के धराशायी होने पर भरतवंशियों की सेना
विधवा सुंदरी के समान जिसका पानी सूख गया हो, उस नदी के समान जिसे भेड़ियों ने वन में घेर रखा हो और जिसका साथी यूथप मार डाला गया हो, उस चितकबरी मृगी के समान तथा सरभ ने जिसमें रहने वाले सिंह को मार डाला हो, उस विशाल कंदरा के समान भयभीत, विचलित और श्रीहीन जान पड़ती थी। वीर और बलवान पांडव अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक मार गिराने वाले थे। उनके द्वारा अत्यंत पीड़ित होकर आपकी सेना महासागर में चारों ओर से वायु के थपेड़े खाकर टूटी हुई नौका के समान बड़ी विपत्ति में फंस गई। उस समय आपकी सेना, घोड़े, रथ और हाथी सब अत्यंत व्याकुल हो उठे थे। उसके अधिकांश सैनिक अपने प्राण खो चुके थे, उनका दिल बैठ गया था और वह अत्यंत दीन हो रही थी। उस सेना के भिन्न भिन्न सैनिक नरेशगण अत्यंत भयभीत हो भीष्म के बिना मानो पाताल में डूब रहे थे। उस समय कौरवों ने कर्ण का स्मरण किया। जैसे गृहस्थ का मन अतिथि की ओर तथा आपत्ति में पड़े हुए मनुष्य का मन अपने मित्र या भाई बंधु की ओर जाता है, उसी प्रकार कौरवों का मन समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ एवं तेजस्वी वीर कर्ण की ओर गया, क्योंकि वही भीष्म के समान पराक्रमी समझा जाता था। भारत वहां सब राजा कर्ण कर्ण की पुकार करने लगे। वे कहने लगे कि राधानंदन सूत पुत्र कर्ण हमारा हितैषी है, हमारे लिए अपना शरीर निछावर किए हुए है। अपने मंत्रियों और बंधुओं के साथ महायशस्वी कर्ण ने 10 दिनों तक युद्ध नहीं किया है, उसे शीघ्र बुलाओ, देर न करो। राजन, बात यह हुई थी कि जब बल और पराक्रम से शोभित रथियों की गणना की जा रही थी, उस समय समस्त क्षत्रियों के देखते देखते भीष्म जी ने महाबाहु नरश्रेष्ठ कर्ण को अर्धरथी बता दिया। यद्यपि वह 2 रथियों के समान है, रथियों और अतिरथियों की संख्या में वह अग्रगण्य और सूरवीर के सम्मान का पात्र है। रणक्षेत्र में असुरों सहित संपूर्ण देवेश्वरों के साथ भी वह युद्ध करने का उत्साह रखता है। राजन, अर्धरथी बताने के कारण ही क्रोधवश उसने भीष्म से कहा, कुरुनंदन, आपके जीते जी मैं कदापि युद्ध नहीं करूंगा। कौरव, यदि आप उस महासमर में पांडु पुत्रों को मार डालेंगे तो मैं दुर्योधन की अनुमति लेकर वन को चला जाऊंगा, अथवा यदि पांडवों के द्वारा मारे जाकर आप स्वर्गलोक में पहुंच गए तो मैं एकमात्र रथ की सहायता से उन सबको मार डालूंगा जिन्हें आप रथी मानते हैं। ऐसा कहकर कर्ण आपके पुत्र की सम्मति ले 10 दिनों तक युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ। भरत, समर भूमि में पराक्रम प्रकट करने वाले अनंत पराक्रमी भीष्म ने युद्धस्थल में पांडुनंदन युधिष्ठिर के बहुत से योद्धाओं को मार डाला। उन महापराक्रमी सत्य प्रतिज्ञ सूरवीर भीष्म के मारे जाने पर आपके पुत्रों ने कर्ण का उसी प्रकार स्मरण किया जैसे पार जाने की इच्छा वाले पुरुष नाव की इच्छा करते हैं। समस्त राजाओं सहित आपके पुत्र और सैनिक हा कर्ण कहकर विलाप करने लगे और बोले, कर्ण, तुम्हारे पराक्रम का यह अवसर आया है। इस प्रकार आपके महाबली योद्धा लोग सूत पुत्र कर्ण को, जो दुर्योधन के लिए अपना शरीर निछावर किए बैठा था, एक साथ पुकारने लगे। राजन, कर्ण ने परशुराम जी से अस्त्र विद्या प्राप्त की है और उसका पराक्रम दुर्निवार्य है, इसलिए हम लोगों का मन कर्ण की ओर गया। ठीक वैसे ही जैसे बड़ी भारी आपत्ति के समय मनुष्य का मन अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों की ओर जाता है। राजन, जैसे भगवान विष्णु देवताओं की सदा अत्यंत महान भय से रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कर्ण हमें भारी भय से उबारने में समर्थ है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब संजय इस प्रकार बार बार कर्ण का नाम ले रहा था, उस समय राजा धृतराष्ट्र ने विषधर सर्प के समान उच्छ्वास लेकर इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, जब तुम लोगों का मन विकर्तन पुत्र कर्ण की ओर गया, तब क्या तुमने शरीर निछावर करने वाले सूत पुत्र राधानंदन कर्ण को वहां देखा? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि संकट में पड़कर घबराए हुए और भयभीत होकर अपनी रक्षा चाहते हुए कौरवों की प्रार्थना को सत्य पराक्रमी कर्ण ने निष्फल कर दिया हो? भीष्म के मारे जाने पर युद्धस्थल में कौरवों के पक्ष में जो कमी आ गई थी, क्या उसे धनुर्धारियों में श्रेष्ठ कर्ण ने पूरा कर दिया? क्या उस खंडित अंश की पूर्ति करके कर्ण ने शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न किया? संजय, जगत में कर्ण को पुरुष सिंह कहा जाता है। क्या उसने रणभूमि में शोकार्त होकर विशेष रूप से क्रंदन करने वाले अपने उन बंधुजनों की रक्षा तथा कल्याण के लिए अपने प्राणों का परित्याग करके मेरे पुत्रों की विजयाभिलाषा को सफल किया? इस प्रकार हमारा पहला अध्याय समाप्त हुआ। दूसरा अध्याय, कर्ण की रण यात्रा। संजयोवाच, हतं भीष्म मदाधिरथिर्विदित्वा भिन्नावनावमित्यगाधे कुरूणां सौदर्यवद्यस्नात् सूतपुत्रः सन्तारेश्चंस्तव पुत्रसेनां। श्रुत्वा तु कर्णः पुरुषेन्द्रमच्युतं निपातितं शान्तनवं महारथम् अथोपयायात सहसारिकर्षणो
धनुर्धराणां प्रवरस्तदा नृपो हते तु भीष्मे रथसत्तमहीपरे निमज्जतीं नाभिनिवारणवे कुरून् पितेव पुत्रांस्त्वरितोऽभ्ययात् ततः तव पुत्रस्य सेनाम। संजय कहते हैं, राजन, अधिरथी अधिरथ नंदन सूतपुत्र कर्ण यह जानकर कि भीष्म के मारे जाने पर कौरवों की सेना अगाध महासागर में टूटी हुई नौका के समान जल संकट में पड़ गई है, सगे भाई के समान आपके पुत्र की सेना को संकट से उबारने के लिए चला। राजन, तत्पश्चात योद्धाओं के मुख से अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले पुरुष प्रवर शांतनु नंदन महारथी भीष्म के मारे जाने का विस्तृत वृत्तांत सुनकर धनुर्धरों में श्रेष्ठ सूतपुत्र कर्ण सहसा दुर्योधन के समीप चल दिया। रथियों में श्रेष्ठ भीष्म के शत्रुओं द्वारा मारे जाने पर जैसे पिता अपने पुत्रों को संकट से बचाने के लिए जाता हो, उसी प्रकार सूतपुत्र कर्ण डूबती हुई नौका के समान आपकी पुत्र की सेना को संकट से उबारने के लिए बड़ी उतावली के साथ दुर्योधन के निकट आ पहुंचा। शत्रु समूह का विनाश करने वाले कर्ण ने परशुराम जी के दिए हुए दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली और उस पर हाथ फेरकर कालाग्नि तथा वायु के समान शक्तिशाली बाणों को ऊपर उठाते हुए इस प्रकार कहा। कर्ण बोला, ब्राह्मणों के शत्रुओं का विनाश करने वाले तथा अपने ऊपर किए हुए उपकारों का आभार मानने वाले जिन वीर शिरोमणि भीष्म जी में चंद्रमा में सदा शोभित होने वाले शस्त्र चिन्ह के समान धृति बुद्धि पराक्रम ओज सत्य स्मृति विनय लज्जा प्रियवाणी तथा अनसूया यानी दोष दृष्टि का अभाव, ये सभी वीरोचित गुण तथा दिव्यास्त्र शोभा पाते थे। वे शत्रु वीरों के हंता देवव्रत यदि सदा के लिए शांत हो गए हैं तो मैं संपूर्ण वीरों को मारा गया ही मानता हूँ। निश्चय ही इस संसार में कर्मों के अनित्य संबंध से कभी कोई वस्तु स्थिर नहीं रहती है। श्रेष्ठ एवं महान व्रतधारी भीष्म जी के मारे जाने पर कौन संशय रहित होकर कह सकता है कि कल सूर्योदय होगा ही, अर्थात जीवन अनित्य होने के कारण हम में से कौन कल का सूर्योदय देख सकेगा, यह कहना कठिन है। जब मृत्युंजयी भीष्म जी भी मारे गए तब हमारे जीवन की क्या आशा है। भीष्म जी में वसु देवताओं के समान प्रभाव था। वसुओं के समान शक्तिशाली महाराज शांतनु से उनकी उत्पत्ति हुई थी। ये वसुधा के स्वामी भीष्म अब वसु देवताओं को ही प्राप्त हो गए हैं, अतः उनके अभाव में तुम सभी लोग अपने धन पुत्र वसुंधरा कुरुवंश कुरुदेश की प्रजा तथा इस कौरव सेना के लिए शोक करो। संजय कहते हैं, महान प्रभावशाली वर देने में समर्थ लोकेश्वर शासक तथा अमित तेजस्वी भीष्म के मारे जाने पर भरतवंशियों की पराजय होने से कर्ण मन ही मन बहुत दुखी हो नेत्रों से आंसू बहाता हुआ लंबी सांस खींचने लगा। राजन, कर्ण की यह बात सुनकर आपके पुत्र और सैनिक एक दूसरे की ओर देखकर शोकवश बारंबार फूट फूट कर रोने तथा नेत्रों से आंसू बहाने लगे। पांडव सेना के राजा लोगों द्वारा जब कौरव सेना का ध्वंस होने लगा और बड़ा भारी संग्राम आरंभ हो गया, तब संपूर्ण महारथियों में श्रेष्ठ कर्ण समस्त श्रेष्ठ रथियों का हर्ष और उत्साह बढ़ाता हुआ इस प्रकार बोला। सदा मृत्यु की ओर दौड़ लगाने वाले इस अनित्य संसार में आज मुझे बहुत चिंतन करने पर भी कोई वस्तु स्थिर नहीं दिखाई देती, अन्यथा युद्ध में आप जैसे सूरवीरों के रहते हुए पर्वत के समान प्रकाशित होने वाले कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी कैसे मार गिराए गए। महारथी भीष्म का रण में गिराए जाना सूर्य के आकाश से गिरकर पृथ्वी पर आ पड़ने के समान है। यह हो जाने पर समस्त भूपाल अर्जुन का वेग सहन करने में असमर्थ है, जैसे पर्वतों को भी ढोने वाले वायु का वेग साधारण वृक्ष नहीं सह सकते हैं। आज यह कौरव दल अपने प्रधान सेनापति के मारे जाने से अनाथ एवं अत्यंत पीड़ित हो रहा है। शत्रुओं ने इसके उत्साह को नष्ट कर दिया। इस समय संग्राम भूमि में मुझे इस कौरव सेना की उसी प्रकार रक्षा करनी है जैसे महात्मा भीष्म किया करते थे। मैंने यह भार अपने ऊपर ले लिया। जब मैं यह देखता हूँ कि सारा जगत अनित्य है तथा युद्ध कुशल भीष्म जी भी युद्ध में मारे गए हैं, तब ऐसे अवसर पर मैं भय किस लिए करूं। मैं उन कुरुप्रवर पांडवों को अपने सीधे जाने वाले बाणों द्वारा यमलोक में पहुंचाकर रणभूमि में विचरूंगा और संसार में उत्तम यश का विस्तार करके रहूंगा, अथवा शत्रुओं के हाथ से मारा जाकर युद्ध भूमि में सदा के लिए सो जाऊंगा। युधिष्ठिर धैर्य बुद्धि सत्य और सत्वगुण से संपन्न है। भीमसेन का पराक्रम सैकड़ों हाथियों के समान है। अर्जुन भी देवराज इंद्र के पुत्र एवं तरुण है, अतः पांडवों की सेना को संपूर्ण देवता भी सुगमता पूर्वक नहीं जीत सकते। जहाँ रणभूमि में यमराज के समान नकल और सहदेव विद्यमान है, जहाँ सात्विकी तथा देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण है, उस सेना में कोई कायर मनुष्य प्रवेश कर जाए तो वह मौत के मुख से जीवित नहीं निकल सकता। मनस्वी पुरुष बड़े हुए तप का तप से, प्रचंड बल का बल से ही निवारण करते हैं। यह सोचकर मेरा मन भी शत्रुओं को रोकने के लिए दृढ़ निश्चय किए हुए है।
तथा अपनी रक्षा के लिए भी पर्वत की भांति अविचल भाव से स्थित है। फिर कर्ण अपने सारथी से कहने लगा, सूत, इस प्रकार मैं युद्ध में जाकर इन शत्रुओं के बढ़ते हुए प्रभाव को नष्ट करके आज इन्हें जीत लूंगा। मेरे मित्रों के साथ कोई द्रोह करे यह मुझे सह्य नहीं है। जो सेना के भाग जाने पर भी साथ देता है वही मित्र है। या तो मैं सत्पुरुषों के करने योग्य श्रेष्ठ कार्य को संपन्न करूंगा अथवा अपने प्राणों का परित्याग करके भीष्म जी के ही पथ पर चला जाऊंगा। मैं संग्राम भूमि में शत्रुओं के समस्त समुदायों का संहार कर डालूंगा अथवा उन्हीं के हाथ से मारा जाकर वीरलोक प्राप्त कर लूंगा। सूत, दुर्योधन का पुरुषार्थ प्रतिहत हो गया है। उसके स्त्री बच्चे रो रो कर त्राही त्राही पुकार रहे हैं। ऐसे अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए यह मैं जानता हूँ। अतः आज मैं राजा दुर्योधन के शत्रुओं को अवश्य जीतूंगा। कौरवों की रक्षा और पांडवों की वध की इच्छा करके मैं प्राणों की भी परवाह न करके इस महाभयंकर युद्ध में समस्त शत्रुओं का संहार कर डालूंगा और दुर्योधन को सारा राज्य सौंप दूंगा। तुम मेरे शरीर में मणियों तथा रत्नों से प्रकाशित सुंदर एवं विचित्र स्वर्णमय कवच बांध दो। मस्तक पर सूर्य के समान तेजस्वी सहस्त्राण रख दो। अग्नि विष तथा सर्प के समान भयंकर बाण एवं धनुष ले आओ। मेरे सेवक बाणों से भरे हुए 16 तरकस रख दें। दिव्य धनुष ले आ दें। बहुत से खड्गों, शक्तियों, भारी गदाओं तथा स्वर्ण जटित विचित्र नाल वाले शंखों को भी ले आओ। हाथी को बांधने के लिए बनी हुई इस विचित्र सुनहरी रस्सी को तथा कमल के चिन्ह से युक्त दिव्य एवं अद्भुत ध्वज को सुंदर स्वच्छ वस्त्रों से पोंछकर ले आवें। इसके सिवा सुंदर ढंग से गुथी हुई विचित्र माला, खील आदि मांगलिक वस्तुएं प्रस्तुत करें। सूतपुत्र, तुम शीघ्र ही मेरे लिए श्रेष्ठ एवं शीघ्रगामी घोड़े ले आओ जो श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल तथा मंत्रपूत जल से नहाए हों, शरीर से हृष्ट पुष्ट हों, जिन्हें सोने के आभूषणों से सजाया गया हो। उन्हीं घोड़ों से जुता हुआ सुंदर रथ शीघ्र ले आओ जो सोने की मालाओं से अलंकृत, सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित होने वाले विचित्र रत्नों से जटित तथा युद्धोपयोगी सामग्रियों से संपन्न हो। विचित्र एवं वेगशाली धनुष, उत्तम प्रत्यंचा, कवच, बाणों से भरे हुए विशाल तरकस और शरीर के आवरण, इन सब को लेकर शीघ्र तैयार हो जाओ। वीर, रण यात्रा की सारी आवश्यक सामग्री, दधी से भरे हुए कांच और स्वर्ण के पात्र आदि सब कुछ शीघ्र ले आओ। यह सब लाने के पश्चात मेरे गले में माला पहनाकर विजय यात्रा के लिए तुम लोग तुरंत नगाड़े बजवा दो। सूत, यह सब कार्य करके तुम शीघ्र ही रथ लेकर उस स्थान पर चलो जहां किरीटधारी अर्जुन, भीमसेन, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव खड़े हैं। वहां युद्ध स्थल में उनसे भिड़कर या तो मैं उन्हीं को मार डालूंगा या स्वयं ही शत्रुओं के हाथों से मारा जाकर भीष्म के पास चला जाऊंगा। जिस सेना में सत्यधृति राजा युधिष्ठिर खड़े हों, भीमसेन, अर्जुन, वासुदेव, सात्विकी तथा संजय उपस्थित हों, उस सेना को मैं राजाओं के लिए अजेय मानता हूँ। तथापि मैं समर भूमि में सावधान रहकर युद्ध करूंगा। यदि सबका संहार करने वाली मृत्यु स्वयं आकर अर्जुन की रक्षा करे तो भी मैं युद्ध के मैदान में उसका सामना करके उन्हें मार डालूंगा अथवा स्वयं ही भीष्म के मार्ग से यमराज का दर्शन करने के लिए चला जाऊंगा। तो चित्र है यहाँ पर, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। हाँ, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं उन सूरवीरों के बीच में न जाऊं। इस विषय में मैं इतना ही कहता हूं कि जो मित्रद्रोही हों, जिनकी स्वामी भक्ति दुर्बल हो तथा जिनके मन में पाप भरा हो, ऐसे लोग मेरे साथ न रहें। संजय कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर कर्ण के वायु के समान वेगशाली, उत्तम घोड़ों से जुते हुए कुंवर और पताका से युक्त स्वर्ण भूषित सुंदर समृद्धशाली सुदृढ़ एवं श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ युद्ध में विजय पाने के लिए चल दिया। उस समय देवगणों से इंद्र की भांति समस्त कौरवों से पूजित हो रथियों में श्रेष्ठ भयंकर धनुर्धर महामनस्वी कर्ण युद्ध के उस मैदान में गया जहां भरत शिरोमणि भीष्म का देहावसान हुआ था। स्वर्ण मुक्ता मणि तथा रत्नों की माला से अलंकृत सुंदर ध्वजा से शोभित उत्तम घोड़ों से जुते हुए तथा मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले रथ के द्वारा अमित तेजस्वी कर्ण विशाल सेना लिए युद्ध भूमि की ओर चल दिया। अग्नि के समान तेजस्वी अपने सुंदर रथ पर बैठा हुआ अग्नि सदृश कांतिमान सुंदर एवं धनुर्धर महारथी अधिरथ पुत्र कर्ण विमान में विराजमान देवराज इंद्र के समान सुशोभित हुआ। इस प्रकार हमारा दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। तीसरा अध्याय भीष्म जी के प्रति कर्ण का कथन है। ये कहां से आ गया भाई? चलो पढ़ते हैं। संजय उवाच शरतल्पे महात्मानं शयानम् अमिततौजसं महावात समूहेन समुद्रं शोभितं दृष्ट्वा पितामहं भीष्मं सर्वक्षत्रान्तकं गुरुं दिव्यस्त्रैर्महेश्वासं पातितं सभ्यसाचिना जया सा तव पुत्राणां संभग्ना शर्मवर्म च
अपाराणाम दीपम गाधे गाधमिच्छताम। संजय कहते हैं महाराज, अमित तेजस्वी महात्मा भीष्म बाणशैया पर सो रहे थे। उस समय वे प्रलयकालीन महावायु समूह से सोख लिए गए समुद्र के समान जान पड़ते थे। समस्त शक्तियों का अंत करने में समर्थ गुरु एवं पितामह भीष्म को सब्यसाची अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों के द्वारा मार गिराया था। उन्हें उस अवस्था में देखकर, अच्छा देखिए, अभी हमने जो ऊपर अध्याय पढ़ा था भीष्म पर्व का अंतिम अध्याय, वहां पर जब इन दोनों की बात हो रही थी वहां पर कह रहे हैं शिखंडी ने मारा, यहाँ कह रहे हैं अर्जुन ने मारा। खैर कंफ्यूजन है, तो या तो ये अध्याय गड़बड़ है या वो अध्याय गड़बड़ है। उन्हें उस अवस्था में देखकर आपके पुत्रों की विजय की आशा भंग हो गई। मुझे लगता है ये ज्यादा सही है, क्योंकि वो वहां पर उस समय तक कर्ण आया नहीं था। कर्ण तो अभी आया ना भाई। उन्हें अपने कल्याण की भी आशा नहीं रही। उनके रक्षा कवच भी छिन्न भिन्न हो गए। कहीं पार ना पाने वाले तथा अथाह समुद्र में था चाहने वाले कौरवों के लिए भीष्म जी द्वीप के समान आश्रय थे, जो पार्थ द्वारा धराशायी कर दिए गए थे। वे यमुना के जल प्रवाह के समान बाण समूह से व्याप्त हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो महेंद्र ने असह्य मैनाक पर्वत को धरती पर गिरा दिया हो। वे आकाश से च्युत होकर पृथ्वी पर पड़े हुए सूर्य के समान पूर्व काल में वृत्रासुर से पराजित हुए अचिंत्य देवराज इंद्र के सदृश प्रतीत होते थे। उस युद्ध स्थल में भीष्म का गिराया जाना समस्त सैनिकों को मोह में डालने वाला था। आपके ज्येष्ठ पिता महान रथधारी भीष्म समस्त सैनिकों में श्रेष्ठ तथा संपूर्ण धनुर्धरों के शिरोमणि थे। वे अर्जुन के बाणों से व्याप्त होकर वीर सैया पर सो रहे थे। उन भरतवंशी वीर पुरुष प्रवर भीष्म को उस अवस्था में देखकर कर्ण अत्यंत आर्द होकर रथ से उतर पड़ा और अंजलि बाण अभिवादन पूर्वक प्रणाम करके आंसू से गदगद वाणी में इस प्रकार बोला, भारत आपका कल्याण हो। मैं कर्ण हूँ। आप अपनी पवित्र एवं मंगलमयी वाणी द्वारा मुझसे कुछ कहिए और कल्याणमयी दृष्टि द्वारा मेरी ओर देखिए। निश्चय ही इस लोक में कोई भी आप अपने पुण्य कर्मों का फल यहाँ नहीं भोगता है, क्योंकि आप वृद्धावस्था तक सदा धर्म में ही तत्पर रहे हैं, तो भी यहाँ इस दशा में धरती पर सो रहे हैं। कुरुश्रेष्ठ, कोश संग्रह, मंत्रणा, व्यूह रचना, अस्त्र शस्त्रों के प्रहार में आपके समान कौरव वंश में दूसरा मुझे कोई नहीं दिखाई देता था। तो कोई नहीं दिखाई देता जो अपनी विशुद्ध बुद्धि से युक्त हो, समस्त कौरवों को भय से उबार सके था, यहाँ बहुत से योद्धाओं का वध करके अंत में पितृलोक को प्राप्त हो। भरतश्रेष्ठ, आज से क्रोध में भरे हुए पांडव उसी प्रकार कौरवों का विनाश करेंगे जैसे व्याघ्र हिरणों का। आज गांडीव की टंकार करने वाले अर्जुन के पराक्रम को जानने वाले कौरव उनसे उसी प्रकार डरेंगे जैसे वज्रधारी इंद्र से असुर भयभीत होते हैं। आज गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों का वज्रपात के समान शब्द कौरवों तथा अन्य राजाओं को भयभीत कर देगा। वीर जैसे बड़ी बड़ी लपटों से युक्त प्रज्वलित हुई आग वृक्षों को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन के बाण धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उसके सैनिकों को जला डालेंगे। वायु और अग्निदेव ये दोनों एक साथ वन में जिस जिस मार्ग से फैलते हैं, उसी के द्वारा बहुत से तृण वृक्ष और लताओं को भस्म करते जाते हैं। पुरुष सिंह जैसी प्रज्वलित अग्नि होती है, वैसे ही कुंती कुमार अर्जुन है, इसमें संशय नहीं। और जैसी वायु होती है, वैसे ही श्री कृष्ण है, इसमें भी संशय नहीं। भारत, बजते हुए पांचजन्य और टंकारते हुए गांडीव धनुष की भयंकर ध्वनि सुनकर आज सारी कौरव सेनाएं भयभीत हो उठेंगी। वीर शत्रुसूदन कपिध्वज अर्जुन के उड़ते हुए रथ की घरघराहट आपके सिवा दूसरे राजा नहीं सह सकेंगे। आपके सिवा दूसरा कौन राजा अर्जुन से युद्ध कर सकता है? मनीषी पुरुष जिनके दिव्य कर्मों का वखान करते हैं, जो मानवेतर प्राणियों अर्थात असुरों तथा दैत्यों से भी संग्राम कर चुके हैं, प्रेतधारी महात्मा भगवान शंकर के साथ भी जिन्होंने युद्ध किया है, उनसे वह उत्तम वर प्राप्त किया है, जो अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए भी सर्वथा दुर्लभ है, जिन्हें पहले आप भी जीत नहीं सके और उन्हें आज दूसरा कौन युद्ध में जीत सकता है। आप अपने पराक्रम से शोभा पाने वाले वीर थे। आपने देवताओं तथा दानवों का दर्प दलन करके क्षत्रिय हंता घोर परशुराम जी को भी युद्ध में जीत लिया है। आज यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अमरस में भरकर दृष्टि हर लेने वाले विषधर सर्प के समान अत्यंत भयंकर युद्ध कुशल सूरवीर पांडुपुत्र अर्जुन को अपने अस्त्र बल से मार सकूंगा। इस प्रकार हमारा तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। चौथा अध्याय, भीष्म जी का कर्ण को प्रोत्साहन देकर युद्ध के लिए भेजना तथा कर्ण के आगमन से कौरवों का हर्षोल्लास। संजयोवाच तस्य लालप्यतः श्रुत्वा कुरु वृद्धा पितामहः देशकालोचितं वाक्यं ब्रवीत प्रीतमानसः समुद्रे सिन्धूनां ज्योतिषामेव भास्करः सत्यस्यश्च च यथा सन्तो बीजानामिव चोर्वरा पर्जन्येव भूतानां प्रतिष्ठां सुहृदां भव
बान्धवास्त्वानुजीवन्तो सहस्राक्षमिवाम्बरः। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार बहुत कुछ बोलते हुए कर्ण की बात सुनकर कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म ने प्रसन्न चित्त होकर देश और काल के अनुसार यह बात कही। कर्ण, जैसे सरिताओं का आश्रय समुद्र, ज्योतिर्मय पदार्थों का सूर्य, सत्य का साधु पुरुष, बीजों का उर्वरा भूमि और प्राणियों की जीविका का आधार मेघ है, उसी प्रकार तुम भी अपने सुहृदों के आश्रयदाता बनो। जैसे देवता सहस्त्रलोचन इंद्र का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार समस्त बंधु बांधव तुम्हारा आश्रय लेकर जीवन धारण करें। तुम शत्रुओं का मानवर्धन करने वाले और मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले हो। जैसे भगवान विष्णु देवताओं के आश्रय हैं, उसी प्रकार तुम कौरवों के आधार बनो। कर्ण, तुमने दुर्योधन के लिए विजय की इच्छा रखकर अपनी भुजाओं के बल और पराक्रम से राजपुर में जाकर समस्त काम्बोजों पर विजय पाई है। गिरिव्रज के निवासी नग्नजित आदि नरेश, अम्बष्ट, विदेह और गांधार देशी क्षत्रियों को भी तुमने परास्त किया है। कर्ण, पूर्व काल में तुमने हिमालय के दुर्ग में निवास करने वाले रणकर्कश किरातों को भी जीतकर दुर्योधन के अधीन कर दिया था। उत्कल, मेकल, प्रोंड, कलिंग, अंध्र, निषाद, त्रिगर्त और वाहल्दीक आदि देशों के राजाओं को भी तुमने परास्त किया है। कर्ण, इसके सिवा क्षमा करें, कर्ण, इसके सिवा इसके सिवा और भी जहां तहां संग्राम भूमि में दुर्योधन का हित चाहने वाले तुम महापराक्रमी सूरवीर ने बहुत से वीरों पर विजय पाई है। तात, कुटुंबी, कुल और बंधु बांधवों सहित दुर्योधन जैसे सब कौरवों का आधार है, उसी प्रकार तुम भी कौरवों के आश्रयदाता बनो। मैं तुम्हारा कल्याण चिंतन करते हुए तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जाओ, शत्रुओं के साथ युद्ध करो, रण क्षेत्र में कौरव सैनिकों को कर्तव्य का आदेश दो और दुर्योधन को विजय प्राप्त कराओ। दुर्योधन की तरह तुम भी मेरे पौत्र के समान हो। धर्मतः जैसे मैं उसका हितैषी हूँ, उसी प्रकार तुम्हारा भी हूँ। नरश्रेष्ठ, संसार में यौन यानी कौटुंबिक संबंध की उपेक्षा साधु पुरुषों के साथ की हुई मैत्री का संबंध श्रेष्ठ है, यह मनीषी महात्मा कहते हैं। तुम सच्चे मित्र होकर और यह सब कुछ मेरा ही है, ऐसा निश्चित विचार रखकर दुर्योधन के समान समस्त कौरव दल की रक्षा करो। भीष्म जी का यह वचन सुनकर विकर्तन पुत्र कर्ण ने उनके चरणों में प्रणाम किया और वह फिर संपूर्ण धनुर्धर सैनिकों के समीप चला गया। वहां कर्ण ने कौरव सैनिकों का वह अनुपम एवं विशाल स्थान देखा। समस्त सैनिक व्यूहाकार में खड़े थे और अपने वक्षस्थल के समीप अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को बांधे हुए थे। कर्ण ने उस समय सारी कौरव सेना को उत्साहित किया। समस्त सेनाओं के आगे चलने वाले महाबाहु महामनस्वी कर्ण को आया और युद्ध के लिए उपस्थित देख दुर्योधन आदि समस्त कौरव हर्ष से खिल उठे। उन समस्त कौरवों ने उस समय गर्जने, ताल ठोकने, सिंहनाद करने तथा नाना प्रकार से धनुष की टंकार फैलाने आदि के द्वारा कर्ण का स्वागत सत्कार किया। इस प्रकार हमारा चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अच्छा, ये जो दोनों अध्याय पढ़े, तीसरा और चौथा, इससे लगता है कि भाई ये अध्याय ज्यादा सही है अपेक्षा जो हमने भीष्म पर्व का अंतिम अध्याय था 122वां 123वां संभवतः, तो वो उतना उचित नहीं लगा था, क्योंकि वहां की भाषा शैली भी थोड़ी अलग थी। वो कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर रहे थे, यहाँ पर उतनी ज्यादा नहीं है, और उस समय वो युद्ध में आया भी नहीं था। तो इससे भी हमें पता चलता है कि वो ऊपर वाला जो है वो प्रक्षिप्त हो सकता है। पंचमोध्याय, 5वां अध्याय, कर्ण का दुर्योधन के समक्ष सेनापति पद के लिए द्रोणाचार्य का नाम प्रस्तावित करना चाहिए, ये ही करता है। संजय उवाच रथस्थं पुरुषव्याघ्रं दृष्ट्वा कर्णम् अवस्थितं हृष्टो दुर्योधनो राजन्यदं वचनमब्रवीत् सनाथमन्येऽहं भवता पालितव्यम् अत्र किमनु समर्थं यद् तत् सम्प्रधार्यताम्। कर्णोवाच ब्रूहि न पुरुषव्याघ्र तुम ही प्राज्ञतमो नृप यथाचार्थ परिकृत्यं पश्यते न तथेतरः। संजय कहते हैं, राजन, पुरुष सिंह कर्ण को रथ पर बैठा देख दुर्योधन ने प्रसन्न होकर इस प्रकार कहा, कर्ण, तुम्हारे द्वारा इस सेना का संरक्षण हो रहा है, इससे मैं इसे सनात हुई सी मानता हूँ। अब यहाँ हमारे लिए क्या करना उपयोगी और हितकर है, इसका निश्चय करो। कर्ण ने कहा, पुरुष सिंह नरेश्वर, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, स्वयं ही अपना विचार हमें बताओ, क्योंकि धन का स्वामी उसके संबंध में आवश्यक कर्तव्य का जैसा विचार करता है वैसा दूसरा कोई नहीं कर सकता। अतः नरेश्वर, हम सब लोग तुम्हारी ही बात सुनना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि तुम कोई ऐसी बात नहीं कहोगे जो न्याय संगत न हो। दुर्योधन ने कहा, कर्ण, पहले आयु बल पराक्रम विद्या में सबसे बड़े चढ़े पितामह भीष्म हमारे सेनापति थे। वे अत्यंत यशस्वी महात्मा पितामह समस्त योद्धाओं को साथ ले उत्तम युद्ध प्रणाली द्वारा मेरे शत्रुओं का संहार करते हुए 10 दिनों तक हमारा पालन करते आए हैं।
वे तो अत्यंत दुष्कर कर्म करके अब स्वर्गलोक के पथ पर आरूढ़ हो गए हैं। ऐसी दशा में उनके बाद तुम किसे सेनापति बनाने योग्य जानते हो? सम्रांगण के श्रेष्ठ वीर सेनापति के लिए सेनापति के बिना कोई सेना 2 घड़ी भी संग्राम में टिक नहीं सकती। ठीक उसी तरह जैसे मल्लाह के बिना नाव जल में स्थिर नहीं रह सकती। जैसे बिना नाविक की नाव जहां कहीं भी जल में बह जाती है और बिना सारथी का रथ जहां चाहे भटक जाता है, उसी प्रकार सेनापति के बिना भी सेना जहां चाहे भाग सकती है। कोई मार्गदर्शक न होने पर यात्रियों का सारा दल भारी संकट में पड़ जाता है, उसी प्रकार सेना नायक के बिना सेना को सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः तुम मेरे पक्ष के सब महामनस्वी वीरों पर दृष्टि डालकर यह देखो कि भीष्म जी के बाद अब कौन उपयुक्त सेनापति हो सकता है। इस युद्ध स्थल में तुम जिसे सेनापति पद के योग्य बताओगे, निसंदेह हम सब लोग मिलकर उसी को सेना नायक बनाएंगे। कर्ण ने कहा, राजन, ये सभी महामनस्वी पुरुष प्रवर नरेश सेनापति होने के योग्य हैं। इस विषय में कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो राजा यहाँ उपस्थित हैं, वे सभी अपने कुल, शरीर, ज्ञान, बल, पराक्रम और बुद्धि की दृष्टि से सेनापति पद के योग्य हैं। ये सब के सब वेदज्ञ, बुद्धिमान और युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले हैं। परंतु सबके सब एक ही समय सेनापति नहीं बनाए जा सकते, इसलिए जिस एक में सभी विशिष्ट गुण हो, उसी को सेना का प्रधान बनाना चाहिए। किंतु ये सभी नरेश परस्पर एक दूसरे से स्पर्धा रखने वाले हैं। यदि इनमें से किसी एक को सेनापति बना लोगे तो शेष सब लोग मन ही मन अप्रसन्न हो तुम्हारे हित की भावना से युद्ध नहीं करेंगे। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए जो इन समस्त योद्धाओं के आचार्य, वयोवृद्ध गुरु तथा शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं, वे आचार्य द्रोण ही इस समय सेनापति बनाए जाने के योग्य हैं। संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ दुर्जय वीर द्रोणाचार्य के रहते हुए इन शुक्राचार्य और बृहस्पति के समान महानुभाव को छोड़कर दूसरा कौन सेनापति हो सकता है? भारत समस्त राजाओं में तुम्हारा कोई भी योद्धा ऐसा नहीं जो समर भूमि में आगे जाने वाले द्रोणाचार्य के पीछे पीछे न जाए। राजन, तुम्हारे ये गुरुदेव समस्त सेनापतियों, शस्त्रधारियों और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। अतः दुर्योधन जैसे असुरों पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले देवताओं ने रण क्षेत्र में कार्तिकेय को अपने सेनापति बनाया था, उसी प्रकार तुम भी आचार्य द्रोण को शीघ्र सेनापति बनाओ। इस प्रकार हमारा 5वां अध्याय समाप्त हुआ। 6वां अध्याय, दुर्योधन का द्रोणाचार्य से सेनापति होने के लिए प्रार्थना करना। संजय उवाच, कर्णस्य वचनं श्रुत्वा राजा दुर्योधनस्तदा सेनामध्यगतं द्रोणं इदं वचनमब्रवीत्। दुर्योधनोवाच, वर्णश्रेष्ठात् कुलोत्पत्त्या सुतेन वयसा धिया वीर्याद्दाक्षाद्रश्चित्वाद् अर्थज्ञानान्याज्यात् तपसा चाकृतिज्ञत्वाद् वृद्धा सर्वगुणैरपि युक्तो भवत्समोगोप्ता राज्ञा मन्यो न विद्यते। स भवान् पातु नः सर्वान् देवान् निवसतक्रतुः भवन्नेत्रः प्रसंजेतुम् इच्छामो द्विजसत्तमः। संजय कहते हैं, राजन, कर्ण का यह कथन सुनकर उस समय राजा दुर्योधन ने सेना के मध्य भाग में स्थित हुए आचार्य द्रोण से इस प्रकार कहा। दुर्योधन बोला, देवश्रेष्ठ, आप उत्तम वर्ण कुल श्रेष्ठ में जन्म, शास्त्र ज्ञान, अवस्था, बुद्धि, पराक्रम, युद्ध कौशल, अजेयता, अर्थ ज्ञान, नीति, विजय, तपस्या तथा कृतज्ञता आदि समस्त गुणों के द्वारा सबसे बढ़े चढ़े हैं। आपके समान योग्य संरक्षक इन राजाओं में भी दूसरा नहीं है। अतः आप जैसे इंद्र संपूर्ण देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप हम लोगों की रक्षा करें। हम लोग आपके नेतृत्व में रहकर शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं। रुद्रों में शंकर, वसुओं में पावक, यक्षों में कुबेर, देवताओं में इंद्र, ब्राह्मणों में वशिष्ठ, तेजों में पदार्थों में भगवान सूर्य, पितरों में धर्मराज, जलचरों में वरुण देव, नक्षत्रों में चंद्रमा, दैत्यों में शुक्राचार्य के समान आप समस्त सेना नायकों में श्रेष्ठ हैं। अतः हमारे सेनापति होइए। अनघ, मेरी 11 क्षोहिणी सेनाएं आपके अधीन रहें। उन सब के द्वारा शत्रुओं के मुकाबले में व्यूह बनाकर आप मेरे विरोधियों का उसी प्रकार नाश कीजिए जैसे इंद्र दैत्यों का नाश करते हैं। जैसे कार्तिकेय देवताओं के आगे चलते हैं, उसी प्रकार आप हम लोगों के आगे चलिए। जैसे बछड़े सांड के पीछे चलते हैं, उसी प्रकार युद्ध में हम सब लोग आपके पीछे चलेंगे। आपको अग्रगामी सेनापति के रूप में देखकर भयंकर धनुष धारण करने वाले महाधनुर्धर अर्जुन अपने दिव्य धनुष की टंकार फैलाते हुए भी प्रहार नहीं करेंगे। पुरुष संग यदि आप मेरे सेनापति हो जाएं तो मैं युद्ध में निश्चित ही अपने भाइयों तथा सगे संबंधियों सहित युधिष्ठिर को जीत लूंगा। संजय कहते हैं, राजन, दुर्योधन के ऐसा कहने पर सब राजा अपने महान सिंहनाद से आपके पुत्र का हर्ष बढ़ाते हुए द्रोण से बोले, आचार्य आपकी जय हो। दूसरे सैनिक भी प्रसन्न होकर दुर्योधन को आगे करके
महान इसके विलासा रखते हुए द्रोणाचार्य की प्रशंसा करके उनका उत्साह बढ़ाने लगे। राजन, उस समय द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा। इस प्रकार हमारा 6वां अध्याय समाप्त हुआ। 7वां अध्याय द्रोणाचार्य का सेनापति के पद पर अभिषेक, कौरव पांडव सेनाओं का युद्ध और द्रोण का पराक्रम। द्रोणोवाच, वेदम षडंगम वेदाहम अर्थविद्यां च मानवीं त्रयंबकम अथेस्वस्त्रम शस्त्राणि विविधानि च ये चाप्युक्ता मयि गुणा भवद्भिः जयकांक्षिभिः चिकीर्षुः तानहं सर्वान् योधयिष्यामि पाण्डवान् पार्षदं तु रणे राजन् हनिष्ये कथंचन सही श्रेष्ठो वदार्थाय ममेवं पुरुषर्षभा। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, मैं 6 अंगों सहित वेद, मनु जी का कहा हुआ अर्थशास्त्र, अर्थविद्याम चमा, यहाँ पे मनु महाराज का जो है वो अर्थशास्त्र कहा जा रहा है, भगवान शंकर की दी हुई बाण विद्या, त्रयंबकम अथिस्वस्त्रम, तो भगवान शंकर की दी हुई बाण विद्या और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी जानता हूँ। विजय की अभिलाषा रखने वाले तुम लोगों ने मुझ में जो जो गुण बताए हैं उन सबको प्राप्त करने की इच्छा से मैं पांडवों के साथ युद्ध करूंगा। राजन, मैं द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न को युद्ध स्थल में किसी प्रकार नहीं मारूंगा, क्योंकि यह पुरुष प्रवर धृष्टद्युम्न मेरे ही वध के लिए उत्पन्न हुआ। अच्छा, धृष्टद्युम्न को नहीं मारेंगे। मैं समस्त सोमकों का संहार करते हुए पांडव सेनाओं के साथ युद्ध करूंगा, परंतु पांडव लोग युद्ध में प्रसन्नता पूर्वक मेरा सामना नहीं करेंगे। सही बात है। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार आचार्य द्रोण की अनुमति मिल जाने पर आपके पुत्र दुर्योधन ने उन्हें शास्त्रीय विधि के अनुसार सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया। तदनंतर जैसे पूर्व काल में इंद्रादि देवताओं ने स्कंद को सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया था, उसी प्रकार दुर्योधन आदि राजाओं ने भी द्रोणाचार्य का अभिषेक किया। उस समय वाद्यों के घोष तथा शंखों की गंभीर ध्वनि के साथ द्रोणाचार्य के सेनापति बना लिए जाने पर सब लोगों के हृदय में महान हर्ष प्रकट हुआ। पुण्याह वाचन, स्वस्ति वाचन, सूत मागध और बंदी जनों के स्त्रोत गीत तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों के जय जयकार के शब्द से एवं नाचने वाली स्त्रियों के नृत्य से द्रोणाचार्य का विधिवत सत्कार करके कौरवों ने यह मान लिया कि अब पांडव पराजित हो गए। राजन, महारथी द्रोणाचार्य सेनापति का पद पाकर आप अपनी सेना की व्यूह रचना करके आपके पुत्रों को साथ ले युद्ध के लिए उत्सुक हो आगे बढ़े। सिंधुराज, जयद्रथ, कलिंग नरेश और आपके पुत्र विकर्ण, ये तीनों उनके दक्षिण पार्श्व का आश्रय ले कवच बांधकर खड़े हुए। गांधार देश के प्रधान घुड़सवारों के साथ जो चमकीले प्रासों द्वारा युद्ध करने वाले थे, गांधार राज शकुनी था उन दक्षिण पार्श्व के योद्धाओं का प्रपक्ष यानी सहायक बनकर चला। कृपाचार्य, कृतवर्मा, चित्रसेन, द्विविंशति और दुशासन आदि वीर योद्धा बड़ी सावधानी के साथ द्रोणाचार्य के वाम पार्श्व की रक्षा करने लगे। उनके सहायक या प्रपक्ष थे सुदक्षिण आदि काम्बोज देशीय सैनिक। ये सब लोग शकों और यवनों के साथ महान वेगशाली घोड़ों पर सवार हो युद्ध के लिए आगे बढ़े। मद्र, त्रिगर्त, अम्बष्ट, प्रतीच्य, उदीच्य, मालव, शिवी, सूरसेन, शूद्र, मलद, सौवीर, कितप, प्राच तथा दाक्षिणात्य वीर, ये सबके सब आपके पुत्र दुर्योधन को आगे करके सूतपुत्र कर्ण के पृष्ठभाग में रहकर अपनी सेनाओं को हर्ष प्रदान करते हुए आपके पुत्रों के साथ चले। समस्त योद्धाओं में श्रेष्ठ विकर्तन पुत्र कर्ण सारी सेनाओं में नूतन शक्ति और उत्साह का संचार करता हुआ संपूर्ण धनुर्धरों के आगे आगे चला। उसका अत्यंत कांतिमान विशाल ध्वज बहुत ऊंचा था। उसमें हाथी को बांधने वाली सांकल का चिन्ह सुशोभित था, मतलब उसके ध्वज में हाथी की सांकल जो है उसका चिन्ह था। वह ध्वज अपने सैनिकों का हर्ष बढ़ाता हुआ सूर्य के समान दीप्यमान हो रहा था। कर्ण को देखकर किसी को भी भीष्म जी के मारे जाने का दुख नहीं रह गया। कौरवों सहित सब राजा शोक रहित हो गए। हर्ष में भरे हुए बहुत से योद्धा वहां वेग पूर्वक बोल उठे, इस रण क्षेत्र में कर्ण को उपस्थित देख पांडव लोग ठहर नहीं सकेंगे, क्योंकि कर्ण सम्रांगण में इंद्र के सहित देवताओं को भी जीतने में समर्थ है। फिर जो बल और पराक्रम में कर्ण की अपेक्षा निम्न श्रेणी के हैं, उन पांडवों को युद्ध में पराजित करना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। अपनी भुजाओं से शोभित होने वाले भीष्म ने तो युद्ध में कुंती कुमारों की रक्षा की है, परंतु कर्ण अपने तीखे बाणों द्वारा उनका विनाश कर डालेगा। प्रजानाथ इस प्रकार प्रसन्न होकर परस्पर बात करते हुए राधा नंदन कर्ण की प्रशंसा और आदर करते हुए आपके सैनिक युद्ध के लिए चले। उस समय द्रोणाचार्य ने हमारी सेना के द्वारा सकट व्यूह का निर्माण किया। सकट का मतलब होता है गाड़ी, है ना, बैलगाड़ी जो चलती है उसको कहते हैं सकट। राजन, हमारे महामनस्वी शत्रुओं की सेना का क्रौंच व्यूह दिखाई देता था, यानी पांडवों का क्रौंच व्यूह था। भारत धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं ही प्रसन्नता पूर्वक उस व्यूह की रचना की थी। पांडवों को इस व्यूह के अग्रभाग में अपनी बानर ध्वजा को बहुत ऊंचे तक फहराते हुए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन खड़े थे। अमित तेजस्वी अर्जुन का वह ध्वज सूर्य के मार्ग तक फैला हुआ था।
वह संपूर्ण सेनाओं के लिए श्रेष्ठ आश्रय था, समस्त धनुर्धरों के तेज का पुंज था। वह ध्वज पांडुनंदन महात्मा युधिष्ठिर की सेना को अपनी दिव्य प्रभा से उद्भासित कर रहा था। जैसे प्रलय काल में प्रज्वलित सूर्य सारी वसुधा को दैदीप्यमान करते दिखाई देते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान अर्जुन का वह विशाल ध्वज सर्वत्र प्रकाशमान दिखाई देता था। समस्त योद्धाओं में अर्जुन श्रेष्ठ है, धनुषों में गांडीव श्रेष्ठ है, संपूर्ण चेतन सत्ताओं में सच्चिदानंद घन वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, और चक्रों में सुदर्शन श्रेष्ठ है। श्वेत घोड़ों से शोभित वह रथ इन चार तेजों को धारण करता हुआ शत्रुओं के सामने उठे हुए काल चक्र के समान खड़ा हुआ। इस प्रकार वे दोनों महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन अपनी सेना के अग्रभाग में सुशोभित हो रहे थे। राजन, आपकी सेना के प्रमुख भाग में कर्ण और शत्रुओं की सेना के अग्रभाग में अर्जुन खड़े थे। वे दोनों उस समय विजय के लिए रोषावेश में भरकर एक दूसरे का वध करने की इच्छा से रण क्षेत्र में परस्पर दृष्टिपात करने लगे। तदनंतर सहसा महारथी द्रोणाचार्य आगे बढ़े। फिर तो भयंकर आर्तनाद के साथ सारी पृथ्वी कांप उठी। इसके बाद प्रचंड वायु के वेग से बड़े जोर की धूल उठी, जो रेशमी वस्त्रों के समुदाय सी प्रतीत होती थी। उस तीव्र एवं भयंकर धूल ने सूर्य सहित समूचे आकाश को ढक लिया। आकाश में मेघों की घटा नहीं थी, तो भी वहां से मांस, रक्त तथा हड्डियों की वर्षा होने लगी। नरेश्वर, उस समय गीध, बाज, बगले, कंक, हजारों कौवे आपकी सेना के ऊपर ऊपर उड़ने लगे। गीदड़ जोर जोर से दारुण एवं भयदायक बोली बोलने लगे और मांस खाने तथा रक्त पीने की इच्छा से बारंबार आपकी सेना को दाहिने करके घूमने लगे। उस समय एक प्रज्वलित एवं दैदीप्यमान उल्का युद्ध स्थल में अपने पुच्छ भाग द्वारा सबको घेरकर भारी गर्जना और कंपन के साथ पृथ्वी पर गिरी। राजन, सेनापति द्रोण के युद्ध के लिए प्रस्थान करते ही सूर्य के चारों ओर बहुत बड़ा घेरा पड़ गया और बिजली के चमकने के साथ ही मेघ गर्जना सुनाई देने लगी। ये तथा और भी बहुत से भयंकर उत्पात प्रकट हुए, जो युद्ध में वीरों की जीवन लीला के विनाश की सूचना देने वाले थे। तदनंतर एक दूसरे की वध की इच्छा वाले कौरवों तथा पांडवों की सेनाओं में भयंकर युद्ध होने लगा और उनके कोलाहल से सारा जगत व्याप्त हो गया। क्रोध में भरे हुए पांडव तथा कौरव विजय की अभिलाषा लेकर एक दूसरे को तीखे अस्त्र शस्त्रों द्वारा मारने लगे। वे सभी योद्धा प्रहार करने में कुशल थे। महाधनुर्धर महातेजस्वी द्रोणाचार्य ने पांडवों की विशाल सेना पर सैकड़ों पैने बाणों की वर्षा करते हुए बड़े वेग से आक्रमण किया। राजन, उस समय द्रोणाचार्य को युद्ध के लिए उद्यत देख संजयों सहित पांडवों ने पृथक पृथक बाणों की वर्षा करते हुए उनका सामना किया। जैसे वायु बादलों को उड़ाकर छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य के द्वारा क्षत विक्षत हुई पांचालों सहित पांडवों की विशाल सेना तितर बितर हो गई। द्रोण ने युद्ध में बहुत से दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके क्षण भर में पांडवों तथा संजयों को पीड़ित कर दिया। जैसे इंद्र दानवों को पीड़ा देते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य से पीड़ित हो धृष्टद्युम्न आदि पांचाल योद्धा भय से कांपने लगे। तब दिव्यास्त्रों के ज्ञाता यज्ञसेन कुमार सुवीर महारथी धृष्टद्युम्न ने अपने बाणों की वर्षा से द्रोणाचार्य की सेना को बारंबार घायल किया। बलवान द्रुपद पुत्र ने अपने बाणों की वर्षा से द्रोणाचार्य की बाण वृष्टि को रोककर समस्त कौरव सैनिकों को मारना आरंभ किया। तब द्रोणाचार्य ने अपनी सेना को वश में करके उसे युद्धस्थल में स्थिर भाव से खड़ा कर दिया और द्रुपद कुमार पर धावा किया। जैसे क्रोध में भरे हुए इंद्र सहसा दानवों पर बाणों की बौछार करते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न पर बाणों की बड़ी भारी वर्षा आरंभ कर दी। जैसे सिंह दूसरे मृगों को भगा देता है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य के बाणों से विकंपित हुए पांडव तथा संजय बारंबार युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे। राजन, बलवान द्रोणाचार्य पांडवों की सेना में अलात चक्र की भांति चारों ओर चक्कर लगाने लगे। यह एक अद्भुत सी बात हुई। शास्त्रोक्त विधि से निर्मित हुआ आचार्य द्रोण का वह श्रेष्ठ रथ आकाशचारी गंधर्व नगर के समान जान पड़ता था। वायु के वेग से उसकी पताका फहरा रही थी। वह रथी के मन को आह्लाद प्रदान करने वाला था। उसके घोड़े उछल उछल कर चल रहे थे। उनका ध्वजदंड स्फटिक मणि के समान स्वच्छ एवं उज्ज्वल था। वह शत्रुओं को भयभीत करने वाला था। उस श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ होकर द्रोणाचार्य शत्रु सेना का संहार कर रहे थे। इस प्रकार हमारा 7वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को अब यही विराम देते हैं। कल फिर हम पढ़ेंगे द्रोणाचार्य के पराक्रम और वध का संक्षिप्त समाचार है। इतनी जल्दी वध भी हो गया। चलिए कल फिर हम पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में हमने अध्ययन किया जो भीष्म पितामह है वो अंततः जो है वो अपने बाण सैया पर सोते हैं। और एक अध्याय हमने जो पढ़ा जो कि मुझे तो प्रक्षिप्त ही जान पड़ा, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करते हैं। फिर हमारा जो है द्रोण पर्व आरंभ होता है, जहां पर कर्ण जो है उसको भी एक खबर मिलती है, समाचार मिलता है कि भाई भीष्म पितामह जी मारे गए। तो वो भी युद्ध के लिए